नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। कुलदीप मेरे साथ इस वक़्त जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ से। कुलदीप, क्या अपडेट, क्या खबर? जी, अब्बास आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से ईडी के एक रेड जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह जी, जी, आप अ, बोलें। डोटासरा के डोटासरा के निवास स्थान पे पड़ी थी, उनके परिजनों पे और आसपास में जितने भी रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पड़ी थी। उसके बाद कांग्रेस में एक विरोध था। कांग्रेस का एक आरोप था भी जिस प्रकार से जो भाजपा जो है वो ईडी का प्रयोग कर रही है, यानी चुनाव के वक्त में ईडी का गलत तरीके से उपयोग कर रही है। और इसी आरोप में जो है कांग्रेस लगातार ईडी के जो रेड के बाद से लगातार प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। जिले में काफी जगह प्रदर्शन देखे गए, जयपुर में भी कल प्रदर्शन किया गया था। और काफी जगह से ऐसी खबरें आ रही थी जहां पर पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई थी। तो इसको लेकर जो है अभी भाजपा ने आज मोर्चा खोला है। भाजपा के जिलाध्यक्ष जो भाजयूमो जिलाध्यक्ष और जो मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष है, दोनों आज मौजूद रहे। दोनों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का इस वजह से पुतला दहन किया कि जिस प्रकार से ईडी का विरोध कर रहे हैं, उस विरोध का विरोध इन्होंने किया है। यानी इन्होंने कहा है भी ईडी का गलत तरीके से विरोध किया जा रहा है। ईडी कभी भी किसी भी पार्टी की नहीं होती, वो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। तो इसको लेकर उन्होंने काफी ऐसे सवाल खड़े किए भी आपके राज में 21 से ज्यादा बार जो है पेपर लीक होते हैं। तो काफी ऐसी चीजें सामने आई और उनके गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे की कोचिंग सेंटर का सम्मिलित होना, उनका नाम आना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आवाज खड़ी की भी जब ऐसा चीज हो रहा था तो ईडी को जांच क्यों नहीं करने दी जाए, ईडी को क्यों रोका जा रहा है। तो इसको लेकर भी एक विरोध प्रदर्शन था। इसको लेकर सांकेतिक एक पुतला दहन अब्बास किया गया है। तो कुलदीप, माना जाए कि इलेक्शन में, राजस्थान के इलेक्शन में ईडी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे काफी वरिष्ठ जो है, काफी लोगों के, पत्रकारों के भी ये विचार है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ईडी ने एक बड़ा जबरदस्त मौका दे दिया है भाजपा को भी और कांग्रेस को भी। भाजपा को मौका इसलिए दे दिया कि वो कांग्रेस को घेर सकती है, और कांग्रेस को मौका इसलिए दे दिया गया क्योंकि एन चुनाव के वक्त में जहां नॉमिनेशन का थोड़ा सा दिन बचा है, यानी 30 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो एन वक्त पर ऐसा ईडी का वो भी प्रदेश अध्यक्ष के घर पर उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके परिजन हैं, उनके वहां छापा पड़ना, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को एक बेहतरीन मौका दे दिया है। जो पार्टी भुना पाएगी वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फायदा ले पाएगी। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है बस। बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप आपने कि पूरे मुद्दे में जो है शायद राजनीतिकरण होने लगा है ईडी का भी लेके। अशोक गहलोत भी अलग-अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हनुमानगढ़ में इस बार जो है मुद्दे क्या बन सकते हैं आम जन के लिए? जैसे आज ही कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने एक अहम बैठक ली है। उसमें वर्तमान में जो विधायक है उन्हें हनुमानगढ़ से कांग्रेस की टिकट दी गई है और वो प्रत्याशी है कांग्रेस की। अभी जो टिकटों का फाइनल हुआ था उसमें हनुमानगढ़ की टिकट भी कांग्रेस ने फाइनल कर दी थी। चौधरी विनोद कुमार को यहाँ से टिकट दी गई है। तो विधायक और तमाम जितने भी राजनीतिक लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग आज बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सुगबुगाहट वहां पे ईडी को लेकर भी थी। तो ये अगर सारी चीजें देखी जाए और आगे चुनाव में क्या बेहतरीन चीजें रहने वाली है तो उसको लेकर भी, और चुनाव के मुद्दे जैसा कि विधायक भी लगातार कहते आए हैं, और इसके अलावा सुरेंद्र दादरी ने इस बात पे जोर दिया है कि कांग्रेस का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं अभी चुनाव जीतना है। तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए जो एजेंडे थे, हालांकि कुछ देर के लिए मीडिया रही, उसके बाद जो है मीडिया वहां से चली गई, तो उनके बाद उन्होंने गुप्त तरीके से बैठक किया। तो उस बैठक में इस प्रकार का अंदेशा लगाया गया भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब हर तरीके से तैयारी पर, जहां जहां पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो वहां पर पार्टी के जो जितने भी संगठन के जुड़े हुए लोग हैं वो सारे प्रत्याशी के साथ खड़े हो रहे हैं। और जो विरोध हो रहा है वो तो हमारे सामने आ ही रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे अभी तक कोई विरोध नहीं देखा गया। हालांकि काफी लोगों ने आवेदन किए थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन विरोध कांग्रेस में अभी हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर नहीं देखा गया बस। कुलदीप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में ज्यादातर जो मुद्दा रहता है वो पानी का रहा है। तो इस बार पानी के मुद्दे पे क्या सियासत है? जी अब्बास, आपका बेहतरीन सवाल है और ये जरूरी सवाल है, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर दो ऐसे जिले हैं
जिन्हें धान का कटोरा भी कहा जाता है, जिन जिलों को कृषि प्रधान जिले भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो किसान है, और किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पानी है। सिंचाई पानी के लिए हमेशा ही हनुमानगढ़ और गंगानगर संघर्षरत रहा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में बिना संघर्ष के कभी पानी नहीं मिला है, ऐसा किसान लगातार आरोप लगाते रहे। लेकिन अब की बार जिस तरीके से जो नरमे की फसल है, जो कपास की फसल है, उसमें जिस तरीके से सुंडी का बड़ा प्रकोप आया, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के, हम जब एमएलए रिपोर्ट कार्ड कर रहे थे तो हमारे सामने ये चीजें सामने आई थी भी, कहीं ना कहीं गुलाबी सुंडी का आना, नकली बीज का आना, पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल किया वो नहीं, वो काम करना, तो उसमें सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। अभी सरकार ने समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए। जब नरमे के कपास के जो बीज जो है, सरकारी बीज जो दिए गए थे, उसमें ये बताया गया था भी इसमें सुंडी प्रकोप नहीं आएगा, लेकिन प्रकोप आया। तो किसानों को अब जैसे बंदी 60 दिनों की होनी चाहिए थी, अब की बार बंदी लंबी हुई, तो कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा पानी रहता है आवास। और इसके अलावा मूलभूत चीजें जैसे अभी हमारे सामने ये आया था भी, बीजेपी के समय में एक सतीपुरा ओवर ब्रिज जो अभी भी बनता ही आ रहा है, मतलब बीजेपी के समय में जो काम शुरू हुआ था, 5 साल इस सरकार के पूरे हो गए, उनका पूरा हो गया, मतलब 6 साल से वो बन रहा है। स्पिनिंग मिल थी जो यहाँ भाजपा के शासनकाल में बंद हो गई थी, अब की बार सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में स्पिनिंग मिल को चालू करने की घोषणा की थी, लेकिन वो चालू नहीं हो पाई एन वक्त तक। तो उसको लेकर भी लोग सवाल करते हुए नजर आए भी, क्या कांग्रेस सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, क्या उनको पूरा करने का प्रयास करेगी? तो कहीं ना कहीं 2-3 चीजें प्रमुख है, पानी, स्पिनिंग मिल, ओवर ब्रिज, और उसके अलावा मुख्य बहुत सारी मांगे जैसे मूलभूत सुविधाएं, सड़कें सुड़कें, वो तो हर बार आती है जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं अब की बार चुनाव में महत्वपूर्ण रहने वाली है हनुमानगढ़ के लिए। तो मेरे हिसाब से हनुमानगढ़ में अभी कांग्रेस की राह इस बार आसान नहीं होगी। कुलदीप, आप ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड पे आपने बताया कि आप एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी कर रहे हैं और चुनावी रैलियां भी वहां से कवर कर रहे हैं। तो अभी आम जन के मुद्दे क्या हैं वहां अभी इस वक्त, अगर हम बात करा जाए कि 5 बड़े मुद्दे हनुमानगढ़ के लिए, पानी के अलावा क्या हो सकते हैं? जैसा कि पानी के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया भी, किसान लगातार मांग कर रहे हैं। एक तो जो भी कृषि जिन्स है या कृषि बीज है या पेस्टिसाइड है, उनको उनको चेक करते रहे, सरकार उनमें इंटरफेयर करे, सरकार दखलंदाजी करे, बे किसानों को नुकसान ना हो, ऐसे बीज इस्तेमाल हो या फिर ऐसे बीज ही मार्केट में आए। इसके अलावा मैंने ओवरब्रिज की बात की जो पिछले 6 साल से बन रहा है, उसके वजह से एक फाटक बंद है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जैसे कई गांवों में अभी भी सड़कों का अभाव है, पानी की जो है वो काफी किल्लत है। हालांकि जल जीवन मिशन में अच्छा काम हुआ है, जल जीवन मिशन में काम होने की वजह से हर घर नल पहुंचा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां हनुमानगढ़ की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही भी, हनुमानगढ़ नहर के एकदम कॉर्नर पे होने पर, यानी इसके अंदर से नहर भी गुजर रही है, उसके बावजूद भी ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर नहर होने के बावजूद भी जमीन का पानी यानी कुएं के पानी से सप्लाई हो रही है घरों में, उससे सोरायुक्त पानी जा रहा है। सोरायुक्त पानी की वजह से हड्डियों के रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, ये काफी चीजों की समस्या थी। और एक हनुमानगढ़ की बीकानेर ट्रेन को कैंसर ट्रेन का नाम दे दिया गया है। हालांकि अब तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन इस इस कैंसर ट्रेन जमीनी के बारे पानी। में तो कहा जाता था, हनुमानगढ़ की इस कैंसर ट्रेन के बारे में तो कहा जाता था कि ये ट्रेन पंजाब से आती है और राजस्थान में कैंसर लाती है। तो ये ट्रेन के बारे में जो कि बीकानेर तक जाती है, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने ग्राउंड लेवल पे भी स्टोरीज की हैं कि पंजाब से चलने वाली ये ट्रेन हनुमानगढ़ तक पहुंचती है, हनुमानगढ़ से होते हुए बीकानेर तक जाती है। और इस ट्रेन में ज्यादातर जो मरीज आते हैं वो कैंसर वाले होते हैं, जो उनको कैंसर की बीमारी होती है, वो लोग इलाज के लिए हनुमानगढ़ और बीकानेर में आते हैं। तो ये जो आपने मामला बताया पेस्टिसाइड्स का, कि मतलब जो हम फसल बना रहे हैं, जो कि हम, आपने कहा धान का कटोरा इस इलाके को कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र को हनुमानगढ़, गंगानगर और ये तराई वाला जो इलाका है हमारा, मैदानी क्षेत्र है राजस्थान का, हरियाली क्षेत्र है, तो वहां पे जो ये धान की खेती और जो फसलों में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं, उसका असर शायद इसके ऊपर है या पानी का असर है? तो आखिर इसको नाम ही क्यों दिया जा रहा है कि कैंसर वाली ट्रेन? नहीं, ये सबसे ज्यादा ये हो गया अभी, पहले जहाँ जो खेती थी वो बहुत कम केमिकल युक्त या पेस्टिसाइड से की जाती थी, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे चलन बढ़ा, यहाँ पर पहले एक फसल लेने का चलन था, फिर 2 हो गया, अब साल में 3-3 फसलें तक उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केमिकल और पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा उपयोग होना, प्लस पानी का बहुत मात्रा में उपयोग होना, क्योंकि अब पानी का जो दोहन किया है
हनुमानगढ़ के आसपास में, हालांकि आपको याद होगा वसुंधरा शासन काल में जयपुर के आसपास इलाके में जब पानी बहुत नीचे चला गया था, नीचे बिल्कुल। लेवल हो गया था, वहां पर बिल्कुल कुआं बंद कर दिया था, ट्यूबवेल वगैरह नहीं खोद सकते थे बिना अनुमति के। हनुमानगढ़ में भी फिलहाल ऐसी हालात है, 230 फुट के आसपास पानी चला गया है और कई जगह तो काफी नीचे है। तो कहीं ना कहीं पानी का बहुत ज्यादा दोहन होना, निचले पानी का ज्यादा उपयोग करना, वही पानी सिंचाई के अलावा घरों तक सप्लाई करना, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी के बहुत सारे कारण बने, क्योंकि नहर के पानी में और वहां पे फिल्टर, और सबसे बड़ी समस्या हमेशा हनुमानगढ़ और गंगानगर दंश झेलता रहा है। दंश किस चीज का झेलता रहा है? हालांकि इसको लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी काफी दखलंदाजी की है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दंश इस बात का झेला जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा से केमिकल युक्त पानी आ रहा है, राजस्थान की नहरों में डाला जा रहा है, और वो नहरों का पानी जो है राजस्थान के लोग पी रहे हैं। तो वो भी एक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है अब्बास। अगर बड़े स्तर पर अगर केंद्र सरकार और प्रत्येक जो मैंने कहा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों सरकारें मिलकर और केंद्र सरकार मिलकर एक बेहतरीन काम करे, जो फैक्ट्रियों का या फिर जो बहुत सारे उद्योगों का जो गंदा पानी या फिर केमिकल युक्त पानी जो नहरों में डाले जा रहा है, उसको कहीं निस्तारण हो, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हनुमानगढ़, गंगानगर और आगे करीबन 12 जिले सिंचित होते हैं इससे। इंदिरा गांधी नहर से 12 जिले सिंचित होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है, इन 12 जिलों को। अन्यथा ये रोग जो है वो प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे और जिस प्रकार के हालात हैं वो मेरे हिसाब से आगे जाकर और खतरनाक होंगे। आभार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ इस तमाम अपडेट के जुड़ने के लिए। हम अगली खबर में फिर आपके साथ जुड़ेंगे, हनुमानगढ़ की खबर का अपडेट लेंगे, राजस्थान की खबरों का अपडेट लेंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, कमेंट कीजिए खबर को। और कोई खबर अगर आपके क्षेत्र की है, अगर कोई चीज अगर आपको लगता है कि ये खबर बननी चाहिए, तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वो वीडियो या वो नंबर हमको शेयर कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे, उस खबर को दिखाएंगे, हम एक जनता का मंच तैयार करेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। शुक्रिया कुलदीप आपका इस पूरी तमाम अपडेट के लिए।